हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। दोनों दलों ने हाथों में तख्तियां लेकर एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा ने हिम केयर और सहारा योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इन योजनाओं को कमजोर कर गरीबों से मुफ्त इलाज की सुविधा छीनी जा रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। दोनों पक्षों के तीखे तेवरों से विधानसभा के बाहर सियासी पारा चढ़ा रहा। आने वाले दिनों में टकराव और बढ़ने के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार को 4 वर्ष का कार्यकाल होने वाला है, लेकिन 4 वर्ष के कार्यकाल में अपनी कोई भी योजना जनहित की शुरू नहीं कर पाई। अभी तक पौने 4 साल के कार्यकाल में पूर्व सरकार की जो जनहित की योजना थी, उन योजनाओं को एक एक को बंद करने के लिए साजिश की जाएगी। और उसी दृष्टि से हम इस बात को देखें कि आज स्वास्थ्य की सुविधाएं पूरी तरह से प्रदेश के अंदर चरमरा गई। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम हाई एंड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब उसमें हम एक चीज को देख रहे हैं कि हाई एंड हेल्थ सर्विसेज देने की बातें तो की जा रही है, मशीनें महंगी महंगी खरीदी जा रही हैं, लेकिन आदमी जमीन पर जो है बिना दवाई के, बिना इलाज के तड़प तड़प करके मर रहा है, क्योंकि जो बेसिक सुविधाएं स्वास्थ्य की है उस तरफ ध्यान नहीं। ये बड़ी मशीनें खरीदने के पीछे कोई और राज है, कोई और लक्ष्य है उनका, क्योंकि उसमें पैसा जो खरीदने के लिए लगाया जाता है उसकी एवज में सरकार क्या हासिल कर रही है, सरकार के नेता, सरकार के अधिकारी क्या हासिल कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है। बिल 130 के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं पर सदन के अंदर चर्चा चल रही है और आज हमने इस बात को लेकर के जहां प्रदर्शन रखा कि जो योजना, जिस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में लाखों ऐसे लोगों का, गरीब लोगों का इलाज हुआ जो अपने इलाज करने की स्थिति में नहीं थी, उनको जिंदगी मिली, हिमकेयर योजना, उस पर जांच बिठाई गई है। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सदन के अंदर बोला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जब हमने कहा कि 850 करोड़ तो अभी तक हिमाचल प्रदेश में जब से हिमकेयर शुरू हुई है तब से खर्च हुआ है, कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो गया। और ऐसी सूरत में फिर दूसरे दिन करेक्शन की कि 1100 करोड़ का नहीं, 100 करोड़ का घोटाला। अभी 100 करोड़ घोटाले की जो बातें कही जा रही है उसके लिए अधिकारियों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि ये 100 करोड़ हमने बोल दिया इसलिए इतना करना ही होगा, ये साबित करना होगा। अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हमारे विधायकों के ऊपर विजिलेंस केसेस शुरू कर दिए, डॉक्टर जनक के ऊपर उनके पूछताछ के लिए 4-4 घंटे, 5-5 घंटे वहां पर बिठाया गया। अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, सिर्फ इस योजना को बदनाम करने की एक साजिश है, एक योजना है ताकि इस योजना को बंद करने का रास्ता निकाल सके, क्योंकि हिमकेयर ऐसी योजना है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत ऐसी योजना है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। सारा योजना पिछले कल में यही जहां हम बोल रहे हैं, यही एक व्यक्ति जो है जिसको पैरालिसिस हुआ पड़ा हुआ है, पैराप्लीजिया हुआ पड़ा है, टांगे नहीं चलती हैं, हाथ चल पाते हैं, उसके व्हील चेयर पे था। जब उनसे मिलने का मौका यहीं पर इस परिसर में मिला तो उनसे बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया कि सहारा योजना मिलती थी, लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से सहारा योजना का पैसा बंद कर दिया। एक सहारा योजना का एक मरीज मेरे घर में आया, उसकी परिवार के लोग उसको गाड़ी में बिठा करके, वो चल भी नहीं सकता है, ना हाथ चलते हैं ना पांव चलते हैं, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट के बाद उसकी स्थिति है। मुझे कहा कि गाड़ी के पास चलो, मैं गाड़ी के पास गया तो जब देखा कि उस गाड़ी के अंदर एक मरीज है तो मैंने जब उनसे पूछा, मैंने कहा इनको क्यों लाए, ये चल नहीं सकते हैं। बोलते हमें मालूम है चल नहीं सकते, हम उठा करके गाड़ी में यहां पर इसलिए लाए हैं क्योंकि सरकार ने इनको
सहारा योजना का पैसा बंद करने के लिए इनको मृत घोषित कर दिया हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है वो, मैंने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड भी किया है। तो ये स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। आज रोबोटिक सर्जरी की बातें हो रही है, आज टेक्सा 3 MRI की बात हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बेसिक सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की जिस प्रकार से उपलब्ध होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, क्योंकि जिंदगी से महत्वपूर्ण आदमी के लिए कुछ भी नहीं होता है। जिंदगी रहेगी तो सब रहेगा, लेकिन यहां सिर्फ बातें और सिर्फ बातें और झूठा प्रचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उन योजनाओं की, जनहित की योजनाओं के खिलाफ जिस प्रकार से चलाया है, इसलिए आज हमने इस मुद्दे को लेकर के जहां विधानसभा के अंदर नियम 130 पर चर्चा हो रही है, सदन के बाहर जहां पर अपना पक्ष रखा है, आप मीडिया वालों के सामने कि बदले की भावना से हिमाचल प्रदेश में जो सुखू सरकार ने लगातार एक अभियान चलाया है, भाजपा के खोले हुए संस्थान बंद, भाजपा की योजनाएं जो चली हुई जनहित की उन योजनाओं को बंद, और उसके साथ साथ में भाजपा के जमाने में जो अच्छे काम हुए हैं उन सारे कामों को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र किया जा रहा है, ये मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं इस बात की भी निंदा करता हूं जो सत्ता पक्ष में है, हमारे पीछे जो नारे लगा रहे हैं, यहाँ पर आप सबके पीछे नारे लगा रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि ये सरकार चला रहे हैं या विपक्ष चला रहे हैं, ये सत्ता में है या विपक्ष में है, पहली इस बात को स्पष्ट करें। क्योंकि हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं? सरकार आपकी है। अगर आप कोई काम अच्छा नहीं हो रहा तो आप सरकार के सामने अपनी बात रखिए, वहां शायद इनकी बात सुनी जाती तो मानी नहीं जाती। ऐसी स्थिति में ये विवश होकर के सड़कों पर उतर आए हैं। उनको हम बोल रहे हैं अच्छा है कि आपने 1 साल पहले शुरुआत कर दी, ट्रेनिंग शुरू कर दी आपने, 1 साल के बाद यही ट्रेनिंग काम आएगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक दिया सर, क्या कहना है? गंदा चोरी से स्पष्ट है, बीजेपी भ्रष्ट है। गंदा चोरी से बीजेपी भ्रष्ट है। देखिए, एक बात हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी हाउस चलाना चाहती है। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हाउस चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाउस चलने के पक्षधर नहीं है। और आप आज भी देखें, अभी इनका आचरण देने की सबसे आचरण कर रहे हैं। ये जब हम यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब लोग हमारे प्रोटेस्ट में घुस रहे हैं, ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई हाथापाई की नौबत आए, कोई ऐसा झगड़ा हो ताकि हम यहाँ पे जो है उंगली काट के शहीद बन सके। तो हम जो है हम पूरा जो है व्यवस्था बना के अपनी बात रख रहे हैं। और बेरोजगारी पे ये इन्होंने 67 दिया जरूर था, लेकिन ये बेरोजगारी पे बहस चाहते ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही बेरोजगारी की इनको याद आती है तो उसके साथ ही इनको जो है जंतर मंतर याद आ जाता है। तब इनको जो है जेंसिस याद आ जाते हैं, जन अल्फा याद आ जाते हैं। तो इनको पता लग चुका है कि जब इनकी राष्ट्रीय सरकार खतरे में पड़ गई और अब यहाँ पे भी वही चर्चा होनी है, तो इसलिए जो है 3 दिन से प्रस्ताव देने के बावजूद ये चर्चा करने नहीं दे रहे हैं। और जबकि जो इम्पोर्टेंट मसले हैं, बेरोजगारी का मसला है, हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे चर्चा कर लो। हमारी सरकार के किसी मंत्री पे, किसी नेता पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आप देखें, वे विधानसभा के इस परिसर में ये अटैचियां लेके आ रहे हैं, किस ढंग से ये जो है अराजकता फैलाना चाहते हैं, जबकि सारे प्रदेश को पता है कि अटैचियां कहाँ से आई, कहाँ गई। और वो जो है बहुत जल्दी यहाँ समक्ष विधानसभा परिसर में या विधानसभा के समक्ष मुख्यमंत्री सारी स्थिति रख देंगे कि किस ढंग से जो है यहाँ पे एमएलओ की खरीदो फरोख्त हुई, कैसे किस ढंग से जो है यहाँ पे हमारी सरकार तोड़ने की कोशिश हुई, ऑपरेशन लोटस हुआ। उस दौरान क्या हुआ, उसके जांच के सारे निष्कर्ष आ चुके हैं कि उस दौरान क्या हुआ, किस किस ढंग से हमारे एमएलए तोड़ने के लिए क्या प्रयास हुए। तो इसलिए उसका लेखा जोखा, उसका कच्चा चिट्ठा बहुत जल्दी यहाँ सामने आ जाएगा। महंगाई आप देख रहे हैं, 85 रुपए किलो चीनी हो गई, और किस ढंग से बाकी प्याज के रेट कहाँ जा रहे हैं, दूसरे रेट्स कहाँ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं महंगाई पे चर्चा करो, अंदर आओ, चर्चा करो महंगाई पे। बेरोजगारी पे आप चर्चा करना चाहते हैं, अंदर आओ, अंदर चर्चा करते नहीं है। और यहाँ पे जो है, और इनके खिलाफ इतने इश्यूज होंगे
ये सबसे जो ये हमारा विपक्ष है, ये पूरी तरह दिशाहीन हो गया है, ये पूरी तरह फेल हो गया है, ये विधानसभा को फेस नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए जो है हम फिर से आग्रह करना चाहते हैं, आओ विधानसभा के अंदर, अगर आप में हिम्मत है विधानसभा फेस करो, आपके एक एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपकी स्थिति नहीं है विधानसभा फेस करने के लिए, इसलिए आप बाहर ही शोर मचा रहे हैं और नौटंकी करना चाह रहे हैं, ड्रामा करना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता देख रही है, हम हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं। सर विपक्ष को कहते हैं कि